स्वागत है आपका आपके अपने चैनल JA मैथ्स में। फ्रेंड्स, हमारा 9th क्लास का चैप्टर 1 चल रहा है, नंबर सिस्टम। इस चैप्टर के एक्सरसाइज 1A, 1B, 1C और 1D को हम पहले के पार्ट्स में पढ़ चुके हैं और आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1E को। तो देखिए, इसका पहला क्वेश्चन क्या है कि ज्ञात कीजिए। देखिए, हमें ये ज्ञात करना है इसका मान और इसका मान। लेकिन इन सब को क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको पहले कुछ रूल्स बता रही हूँ, ठीक है। ये आप पहले पढ़ के आए होंगे, बेसिक चीजें हैं, 7th 8th में पढ़ लेते हैं सभी। क्या होती है कि अगर मान लीजिए कोई बेस है, कोई आधार है, उसके ऊपर कोई घात है, मान लीजिए x की घात m या x की पावर m मल्टीप्लाई x की पावर n। देखिए, यहाँ पे x की पावर क्या है m और यहाँ पे x की पावर क्या है n। यहाँ पर बेस x है, यहाँ भी बेस x है। तो जो इनके बेस हैं वो कैसे हैं? एक जैसे हैं, बिल्कुल इक्वल हैं, एक समान है। अगर बेस इक्वल होते हैं, बेस एक जैसे होते हैं, तो जो इनकी पावर्स होती है ना, और बीच में मल्टीप्लाई का अगर साइन है तो पावर प्लस हो जाती है। अगर बीच में डिवाइड का साइन है तो जो इनकी पावर्स है वो माइनस हो जाती है, ठीक है। मतलब एक छोटी सी बात है कि अगर दो नंबर्स की आपस में मल्टीप्लाई हो रही है और उनके बेस बिल्कुल सेम है, तो जो उनकी पावर्स हैं वो आपस में जुड़ जाएंगी, ऐसे m प्लस n। इसके अपोजिट अगर बीच में मल्टीप्लाई की जगह साइन डिवाइड हो, फिर क्या होगा? तो फिर इसकी जो पावर्स हैं वो आपस में माइनस हो जाएंगी, यानी कि इनकी घातें आपस में घट जाएंगी। कौन सी में से कौन सी घटेगी? पहली में से दूसरी घटेगी, इसमें से ये वाली, ठीक है। अगर पावर की भी पावर है, मान लीजिए x की पावर m और पूरे की पावर फिर से n, तो ये हो जाएगी x की पावर m इंटू n, मतलब पावर की पावर में मल्टीप्लाई हो जाएगी। अगर कोई नंबर है उसकी पावर माइनस है, उसकी घात माइनस है, तो ये प्लस कब होगी? कभी कभी क्वेश्चन आ जाएगा कि इसको धनात्मक घातांक वाली संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए। तो हम क्या करेंगे कि इसको उल्टा कर देंगे, बिल्कुल टांग ऊपर सिर नीचे, कि x की पावर माइनस m है, नीचे आएगा तो क्या हो जाएगी? ये प्लस। ऐसे लिख देंगे इसको, चाहो तो ऐसे लिखिए, चाहो तो ऐसे लिख सकते हैं, बात एक ही है, ठीक है। और अगर किसी की पावर 0 है तो उसकी वैल्यू तो 1 होती ही है। फिलहाल इतना ही, अगर इससे बीच बीच में कोई और फॉर्मूले आएंगे तो मैं बाद में बता दूंगी। अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखिए, क्वेश्चन में क्या कहा है कि ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? ये दे दिया है। देखिए, 64 के फैक्टर्स क्या होते हैं? 64 के फैक्टर्स क्या होते हैं? जब हम फैक्टर करके देखेंगे, मेरे ख्याल से अभी फैक्टर करके दिखाने की तो जरूरत नहीं है, क्योंकि आप लोग 9th क्लास में हो तो आप यहीं पे कर लेंगे। ये सभी को पता लग जाता है कि क्या होता है। ये कितनी बार आएगा? 2 6 बार आएगा। एक बार कंफर्मेशन के लिए चेक कर लीजिए। 2 की 2 में करेंगे 4, फिर 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32 और 32 दूनी 64। हो गया पूरा। जो इसकी पावर थी क्या थी? वो 1/2, 1/2 वो सेम रहेगी, ऐसे। अब देखिए कितनी बार लिखा हुआ है 2 यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं? 2 की घात 6 और बाहर 1/2 सेम रहेगा। मेरे हिसाब से यहां तक तो आप में से किसी को भी कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। हमने क्या करा कि 64 था, इसको क्या लिखा? 2 गुना 2 गुना 2, फिर गुना 2 गुना 2 गुना 2, 6 बार लिखा। घात ऐसी रहेगी। अब ये 6 बार था तो इसकी घात क्या हो जाएगी? 6। इसके बाद अभी हमने एक रूल पढ़ा था कि अगर पावर है कोई, उसकी भी पावर है, तो पावर की पावर में मल्टीप्लाई हो जाती है। हो गई यहाँ पे। सेम करिए, क्या हो जाएगा? 6 गुना 1/2। 2 से इसको कट करेंगे तो क्या आएगा? 3, मतलब 2 की घात 3। चाहे तो यहीं पे छोड़ दीजिए, नहीं तो छोटा सा है, स्कोर करेंगे तो क्या होगा? 2 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे 3 बार, क्या आएगा? 8। ये हमारा आंसर, ठीक है। इसी तरह से सेकंड पार्ट है। इसमें क्या दे दिया है कि 32 की घात 1/5। इसको भी ऐसे लिखिए, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2। 5 बार लिखेंगे। 5 बार कौन सा 5? ये वाला 5 नहीं यूज किया हमने। जब हम इसके फैक्टर करते हैं तो हमें पता है 5 बार आएगा 2। अब 2 5 बार है तो 2 की पावर क्या हो जाएगी? 5, और ये 1/5 ऐसे ही। अब पावर की पावर में मल्टीप्लाई, यानी कि घात की घात में गुना। 5 से 5 कट जाएगा तो 2 की घात 1, और 1 को हम लिखते नहीं है। 2 आंसर हो जाएगा। थर्ड भी ऐसे हो जाएगा। 125 के फैक्टर करेंगे तो 5 गुना 5 गुना 5, बाहर 1/3 घात सेम रहेगी, फिर 5 की घात
3 हो जाएगा अंदर, बाहर 1/3 ऐसे ही करिए। घात की घात में गुना तो क्या होगा 5 की घात 3 गुना 1/3, 3 से 3 कट गया तो 5 की घात 1 मतलब 5 आंसर। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दे दिया कि 9 की घात 3/2। देखिए अभी तक जो किया था उसमें ऊपर 1 था, यहाँ पे 1 की जगह कुछ और है, तो देखते हैं ये कैसे करेंगे। लिखिए इसको 3 गुना 3 लिखेंगे, घात 3/2 सेम रहेगी। अब जो 3 है कितनी बार लिखा हुआ है ब्रैकेट के अंदर, 2 बार, तो इसकी घात क्या हो जाएगी 2 और बाहर 3/2 सेम रहेगा। अब 3 की घात 2 गुना 3/2, 2 से 2 कट जाएगा, 3 की घात 3 ये बचेगा। अब 3 की घात जैसे 3 है तो क्या करेंगे, यहाँ पे 3 बार लिखिए तो इसको, या फिर मल्टीप्लाई कर लीजिए डायरेक्ट। अभी हमारे पास स्पेस है तो हम 3 बार लिख लेंगे, 3 तिये 9, 9 तिये 27, ये इसका आंसर हो जाएगा। वैसे तो ये पहले क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट के जैसा हो गया है, ऐसा ही लग रहा है, लेकिन बस थोड़ा सा डिफरेंस क्या था कि यहाँ तो यहाँ से कटने के बाद 3 बचा था, लेकिन यहाँ पे पहले से ही 3 दिया हुआ था। ठीक है, सेम सेकंड है और सेम इसका थर्ड पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 4 भी वैसे तो सेम है, लेकिन बस थोड़ा सा फर्क है कि इसमें माइनस दे दिया है हमें। ठीक है ना, तो पहले क्या करेंगे, सेम करिए, क्या लिखेंगे इसको 5 गुना 5 गुना 5, जो इसकी पावर है -1/3 वो सेम रखिए फिलहाल। 5 की घात अंदर 3 हो जाएगी, बाहर -1/3 सेम रहेगा, फिर 3 गुना -1/3, इससे 1 कट जाएगा तो क्या हो जाएगा 5 की घात -1। अब देखिए हम क्या करेंगे, हमने एक रूल पढ़ा था कि अगर घात माइनस है तो वो उसका उल्टा कर दीजिए, उसको नीचे ले जाइए, क्या हो जाएगी वो प्लस, जैसे यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा 1/5, क्योंकि इसकी घात 1 है तो 1 को हम लिखते नहीं है। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इसमें कहा है कि सरल कीजिए, मतलब हमें सोल्व करना है। जैसे ये है 2 की घात 2/3, बीच में इंटू का चिन्ह दिख रहा होगा आपको, मल्टीप्लाई का साइन है मतलब ये डॉट, फिर 2 की घात 1/5, मतलब इसका बेस और इसका बेस कैसे हैं, बिल्कुल इक्वल है। अभी हमने पीछे क्या रूल पढ़ा था कि अगर दोनों के बेस समान है, यानी कि आधार समान है और बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, बीच में मल्टीप्लाई का चिन्ह है, तो जो उनकी घातें हैं, जो उनकी पावर्स हैं, वो आपस में जुड़ जाएंगी। तो जोड़ दीजिए, क्या होगा 2 की घात 2/3 प्लस 1/5, एलसीएम क्या आएगा 3 का और 5 का 15, 3 से 15 को डिवाइड करेंगे 5, 5 दूनी 10, 5 से डिवाइड करेंगे 3, 3 एकम 3, तो 2 की घात 13/15, बस ये आंसर। इसको करिए 1/3 की घात 3 और पूरे की घात 7, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, देखिए मैं इसको क्या लिख सकती हूँ कि 1 की भी घात 3 लिख सकते हैं हम अपने पास से, और इसको भी लिख सकते हैं ऐसे। अब इसकी भी 3 है, इसकी भी 3 है, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 1/3 पूरे की 3 और बाहर वाली घात 7, ऐसे ही। अब हमने क्या पढ़ा था कि अगर घात की भी घात है तो उनकी आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है, तो 1/3 की घात 7 तिये 21, ऐसे ही ये करिए, क्या हो जाएगा बताइए, 11 की घात 1/2 और 11 की घात 1/4, ये क्या चिन्ह है इनके बीच में, मुझे तो डिवाइड दिखाई दे रहा है, जैसे यहाँ पे मल्टीप्लाई दिखाई दे रहा था, ऐसे यहाँ पे क्या दिख रहा है, ये डिवाइड दिख नहीं रहा, बल्कि डिवाइड है ही, डिवाइड ही तो है ये, अगर अपोन में होता है तो वो डिवाइड ही होता है। बेस इक्वल है तो जो इनकी घातें हैं वो आपस में घट जाएंगी, ये नीचे वाली ऊपर जाके माइनस हो जाएगी। एलसीएम क्या आएगा 4, 2 से 4 को डिवाइड करेंगे तो 2, 2 की 1 में करेंगे मल्टीप्लाई 2, फिर 1, मतलब क्या आएगा आंसर 1/4। अब देखिए एक रूल और था जो मैंने आपको नहीं बताया, मतलब मैं बताना भूल गई थी, तो अब बता रही हूँ, पहले उसे ही देखते हैं। चलिए पीछे चलते हैं एक बार। देखिए एक रूल ये था कि अगर x की भी पावर m है और y की भी पावर m है तो वो हो जाएगा x मल्टीप्लाई y पूरे की पावर m, मतलब पहले नंबर की भी घात वही है, दूसरे नंबर की भी घात वही है, तो दोनों की मल्टीप्लाई करके जो घात मतलब दोनों की सेम लगा देंगे उसको। अब इसका यूज करना था हमें नेक्स्ट क्वेश्चन में, इसलिए मैंने आपको ये बताया। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं वहीं पे। देखिए बिल्कुल वही है,
इसकी भी घात सेम और इसकी भी घात सेम। अब की बार आधार समान नहीं है, घातें समान है, तो हम क्या करेंगे, बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, तो जो हमारी घात 1/2 है उसको तो सेम रखिए। अगर इनके आधार जो भी है वही लिखिए, बीच में जो भी मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई लगाइए, डिवाइड है तो डिवाइड लगाइए। 7 की 8 में मल्टीप्लाई करेंगे, 7 8 56 और इसकी घात 1/2, यही आंसर हो जाएगा इसका बस। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है कि कर्णी चिन्ह और ऋणात्मक घातांकों को हटाते हुए सरल कीजिए। मतलब एक तो हमें रूट हटाना है, इसका रूट नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, जो इसकी घातें हैं वो ऋणात्मक नहीं होनी चाहिए, धनात्मक होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। माइनस की जो घात है वो भी हमें हटानी है। और हटाएंगे कैसे, ऊपर या नीचे ले जाके हटाएंगे, मतलब या तो उसको ऊपर ले जाइए या फिर उसको नीचे ले जाइए। मैंने आपको बताया था ना कि अगर घात माइनस की है, नीचे ले जाएंगे तो क्या हो जाएगी, प्लस। अगर नीचे माइनस है तो ऊपर ले जाइए, क्या हो जाएगी, प्लस। तो देखिए इसका फर्स्ट पार्ट, इसमें मैंने आपको पहले बताया था शायद पहली वीडियो में कि अगर किसी संख्या के ऊपर रूट लगा हुआ है, अंडर रूट का साइन है ये वाला, तो इसका मतलब है कि इसकी पावर 1/2 है, इसकी घात 1/2 है। ठीक है, तो देखिए क्या लिखेंगे इसको हम, या तो इसको लिखिए कि 4 की घात 1/2। ऐसे नहीं लिखना तो फिर देख लीजिए 4 किसका वर्ग है, मतलब 4 का वर्गमूल क्या है, 2, डायरेक्ट 2 लिख लीजिए, -3/4। अब माइनस है पावर तो प्लस कैसे होगी, जब हम इसको उल्टा कर देंगे, मतलब इसको नीचे ले जाएंगे। ठीक है, यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब देखिए वैसे तो इतना आंसर ठीक है, इसका कोई गलत नहीं है, लेकिन आपकी आपकी जो आंसर सीट है उसमें आंसर मैच नहीं करते हैं ये, मतलब आपके आंसर सीट में आंसर मैच नहीं होते हैं। उसमें क्या देते हैं कि जो घात ये है ना हमारी अपूर्ण वाली बटे वाली, इसमें इस तरह से नहीं दिया हुआ, उसमें पूरी पूरी घातें दी हैं। तो हम ऐसा भी कर सकते हैं, वो बिल्कुल सिंपल है। कुछ बच्चों को लगता है कि बहुत हार्ड है, तो हार्ड बिल्कुल नहीं होता, बिल्कुल ईजी होता है। अब मैं आपको जैसे बताऊंगी उससे आपको और ईजी लगने लगेगा। देखिए यहाँ पे जो इसकी घात है वो 3/4 है, तो जो इसका हर है उसमें घात ऐसी बटे के रूप की नहीं होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए, बटे की नहीं होनी चाहिए, पूरी पूरी होनी चाहिए। यहाँ पे आधी अधूरी कटी पिटी ना हो। तो देखिए 2 की घात 3/4 है, तो यहाँ पे 1 बनाने की सोचिए इसको, कितना, 1, या फिर 2, या फिर 3, पूरा 3। 1 कैसे होगा, अगर यहाँ पे 4 होता और यहाँ भी 4/4 है, 4 से 4 कट के 1 आ जाएगा। तो देखिए 4/4 कब होगा, जब हम इसमें 1/4 जोड़ेंगे, और 1/4 जुड़ेगा कब, जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 2 की घात 1/4 से, जिससे नीचे करेंगे उसी से ही ऊपर करनी पड़ेगी, ये तुम्हें पता ही है। ठीक है, देखिए दोबारा से देखिए यहां तक, 4 किसका वर्ग था, 2 का, हमने लिखा 2 की घात -3/4, इसको उल्टा कर दिया यानी कि नीचे लेकर गए, तो 2 की घात 3/4 हो गया। अब हमें क्या करना है कि यहाँ पे पूर्णांक आना चाहिए, मतलब पूरी संख्या आनी चाहिए। ठीक है ना, पूरी की पूरी, या तो 1 हो या फिर 2 या 3 या 4, ऐसे ऐसे हो। तो अगर यहाँ पे 1 लाना है हमें, ये तो अभी 1 से कम है ना, बिल्कुल कम है ये 1 से। तो अगर मैं यहाँ पे सोचती हूँ कि 1 हो जाए, तो देखिए 1 कब होगा, जब यहाँ भी 4 होगा और यहाँ भी 4 होगा, मतलब 4/4 होगा। 4/4 कब होगा, जब इसमें हम 1/4 को प्लस करेंगे। और 1/4 प्लस कब करेंगे, जब 2 की घात 1/4 से मल्टीप्लाई होगी, तो खुद ब खुद प्लस हो जाएगा। लेकिन मल्टीप्लाई हम नीचे तो नहीं कर सकते, जिससे नीचे करेंगे उसी से ऊपर। तो देखिए ऊपर तो क्या हो जाएगा, इसकी 1 में करेंगे 2 की घात 1/4, और इसकी घातें आपस में जुड़ेंगी, 3/4 प्लस 1/4। अब क्या हो जाएगा, ये 2 की घात 4/4, मतलब 2 की घात 1, मतलब 2 हो गया ये। तो इस तरह से करेंगे। ठीक है, इसी तरह से इसका सेकंड पार्ट देखिए, इसकी भी घात -3 है, इसकी भी घात -3 है, तो दोनों की घात माइनस माइनस है, तो इसका मतलब दोनों को हमें उल्टा करना पड़ेगा। पहले गुना करिए, 5 दूनी 10, रूट ऐसे ही रहेगा और घात -3 भी ऐसे। अब इसको उल्टा करिए तो क्या हो जाएगा, उल्टा करिए पहले, या फिर क्या कर सकते हैं हम, चलिए उल्टा ही कर सकते हैं पहले, ये हो जाएगा। इसके बाद
1/10। मैंने आपको कहा था कि अगर रूट लगा हुआ है किसी नंबर के ऊपर तो इसका मतलब है उसकी घात 1/2 है। तो यहाँ पे क्या होगी 1/2, 3 बाहर है तो मतलब 3/2। ऐसे कर लेंगे इसको। इसके बाद अब हमें क्या करना था कि इसमें किसकी मल्टीप्लाई करें कि ये ऐसा ना रहे, बटे में ना रहे, मतलब भिन्न के रूप की ना रहे, इसकी जो संख्या है घात है वो परिमेय संख्या की तरह की ना हो बल्कि पूर्ण संख्या हो। तो क्या करेंगे, इसको 1 बनाइए। 1 से तो ज्यादा ही है ये, देखिए 3/2 है। अगर ऊपर वाला ज्यादा है ना, अंश ज्यादा है हर से, तो वो 1 से ज्यादा है। तो 2 बनाने की कोशिश करिए। 2 कब होगा बताइए, 2 कब होगा? जब यहाँ 4 होगा, यहाँ 2 से इसको डिवाइड कर देंगे तो 4 हो जाएगा। 4 कब होगा 4/2? जब हम 1/2 से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। नीचे करेंगे तो ऊपर भी करनी पड़ेगी। ऊपर हो जाएगा 10 की घात 1/2 और नीचे हो जाएगा 10 की घात 3/2 प्लस 1/2। मतलब 10 की घात 1/2 तो ऊपर और नीचे 10 की घात क्या हो जाएगी 4/2। 4 से 2 को 2 से 4 को डिवाइड करेंगे तो 2। तो ये हो जाएगा 10 की घात 1/2/100। ये हमारा आंसर। देखिए क्वेश्चन ऐसे है, जो 4th क्वेश्चन है इसका, ये मुझे ऐसे लग रहा है कि थोड़े लंबे तो हैं लेकिन आपको समझ आ रहे होंगे। ठीक है, एक बार आप कोशिश करिएगा समझने की तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे। देखिए जब प्रैक्टिस करते हैं ना तब ज्यादा अच्छे से समझ में आता होगा। आपने एक लाइन सुनी होगी कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, कि अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आप परफेक्ट बन जाओगे। कोई भी काम होता है प्रैक्टिस से तो सीखते हैं, और वैसे भी मैथ्स हमारा एक ऐसा सब्जेक्ट है जो प्रैक्टिस के बिना हो ही नहीं पाता है। मान लीजिए मैं आपको एक क्वेश्चन कर रहा हूँ और आप उसकी प्रैक्टिस ना करें तो वो आपको लंबे समय तक याद नहीं रह पाएगा, आप उसको भूल जाएंगे। इन क्वेश्चन में अगर कोई बात आपके समझ में नहीं आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, कोई छोटा सा भी डाउट है तो आपको पूछ सकते हैं। देखिए थर्ड, 1/4 की घात क्या हो जाएगी? देखिए -5 है यहाँ पे 3, तो -5/3 हो जाएगी। पहली बात तो ये। इसके बाद इसको हम क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे इसको? सबसे पहली बात तो ये माइनस है, ऊपर ले जाइए, क्या हो जाएगा प्लस। अब 4 की घात 5/3, ये तो सेम रख दीजिए इसको। या फिर हम इसे ऐसे लिख सकते हैं कि मान लीजिए यहाँ से 3/3 अलग करूं, 3/3 मैंने अलग करा तो वो हो गया 1। फिर क्या बचेगा 2/3। चलिए एक लाइन और बढ़ाते हैं। मान लीजिए हमने यहाँ पे लिखा 4 की घात 3/3, 2/3 लिख सकते हैं क्योंकि मल्टीप्लाई में है, आगे जाके जुड़ जाएगा। अब 3 से 3 कट जाएगा तो क्या आएगा 1.4 की घात 2/3। इसको करिए अब 4th पार्ट में, क्या होगा 25 की घात -1/3 और ये। तो सबसे पहले इसको नीचे लेके जाइए। जब इसको नीचे लेके जाएंगे तो क्या होगा, क्या लिख सकते हैं इसको हम? पहले ऊपर देखिए, यहाँ पे ये तो सेम रहेगा 16, नीचे क्या हो जाएगा 25 घात 1/3 प्लस हो गई। अब इसको हम क्या लिखेंगे, 16 की घात 1/3, 25 की घात 1/3 सेम रखेंगे। अब क्या करेंगे हम, हमें इसको देखिए 1/3 है, 1/3 को 1 बनाने के लिए हम क्या करेंगे? देखिए इसका 4th पार्ट, इसमें क्या है कि 25 की घात -1/3 गुना 16 का ये घनमूल, क्योंकि 3 है ना वे तो घनमूल पढ़ेंगे इसको। इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो प्लस था उसको ऊपर रखिए, इसकी घात माइनस थी, इसको नीचे ले जाएंगे तो क्या हो जाएगी प्लस। अब ये 3 है तो 16 की घात 1/3 ये सेम रहेगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको क्या लिख सकते हैं, 16 को 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, घात 1/3 रहेगी ऐसी। यहाँ पे 5 गुना 5 की घात 1/3, मतलब इसकी भी घात 1/3 है, इसकी भी घात 1/3 है। और देखिए अब हम क्या करेंगे, हमें इसकी घात मतलब इसकी घात 3 बनानी है। 3 कब बनेगी, 1/3 घात इसकी, 1/3 घात इसकी, 2/3 हो गई। तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1/3 से करेंगे तो वो क्या हो जाएगी 3/3 हो जाएगी, मतलब कि 1। पहले इसको करिए 1 2 3, अगर मैं इसको लिख दूं 2 की घात 3, इन 3 2 को मैंने एक साथ लिखा, यहाँ पे 2 ऐसे ही और घात 1/3 भी ऐसे ही।
ये भी सेम रखिए। देखिए यहां तक दोबारा से समझते हैं, यहां तक तो क्लियर है। इसके बाद इसको लिखा 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 घात 1/3। इसको लिखेंगे 5 गुना 5 और घात 1/3। 2 गुना 2 गुना 2 है, इसकी घात 3 एक साथ लिखा, ये सेम अलग छोड़ दिया। अब किससे मल्टीप्लाई करें इसमें? 5 की घात 1/3 से, जिससे नीचे करेंगे उसी से ऊपर। अच्छा आप ये देखिए ऐसा हमने क्यों किया? क्योंकि हमें क्या करना था, इसकी घात, ये जो घात है वो इसकी भी है और ये इसकी भी है। तो इसमें क्या होगा, 5 की घात 1/3, यहाँ पे 1/3, यहाँ पे 1/3, यहाँ पे तो ये 3/3 हो जाएगी, मतलब 1 हो जाएगी। तो 5 की घात 3/3 हो गई। ठीक है, यहाँ पे जब इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, 2 की घात 3 गुना 1/3, 2 की घात 1/3 गुना 5 की घात 1/3, सेम। 3 से 3 कट जाएगा, ये हो जाएगा 2/3 से 3 कट जाएगा 5, 2 पंजे 10, मतलब क्या लिखेंगे हम इसको, 2 गुना 5 1/3। ये भी हमने रूल पढ़ा था कि नहीं बताइए? पढ़ा था ना कि अगर, देखिए ये रहा, अगर इनकी घातें इक्वल हैं तो इनके, देखिए दिखाई नहीं दिया होगा शायद आपको, अभी दिखा रही हूं मैं। अब देखिए कि अगर इनकी घातें इक्वल हैं, आधार समान नहीं है, तो हम क्या करते हैं कि घात को सेम रखते हैं, आधार की मल्टीप्लाई आधार में कर देते हैं। सेम यही करेंगे हम, वही काम। इसकी और इसकी घात क्या थी, सेम थी, हमने सेम रखा इसको, और इनके जो बेस थे उनकी मल्टीप्लाई कर दी, तो 2/5, यहाँ पे 10 की घात 1/3। ठीक है, देखिए क्वेश्चन थोड़ा लंबा जरूर है, मैंने आपको ये बात पहले भी कही थी कि ये क्वेश्चन थोड़े लंबे जरूर हो सकते हैं, लेकिन बिल्कुल इजी है, टफ नहीं है बिल्कुल भी। इसी तरह से 5th पार्ट देखिए, इसमें क्या दे दिया हमें कि ये सबसे पहले इसको ले जाइए इधर, 8 की घात 1/3 और बाहर -1/2 सेम रखेंगे। फिर 8 की घात क्या हो जाएगी, 1 की 1 में मल्टीप्लाई 1, 3 दूनी 6। यहां तक तो बिल्कुल सिंपल है, यहां तक तो आप सभी कर ही लोगे। अब देखना है इसके बाद क्या करेंगे हम, इसके बाद क्या करोगे आप, देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, 8 को 2 की घात 3 -1/6 ऐसे ही। जब इसकी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 से 6 को काट देंगे 2, मतलब 2 की घात -1/2। ठीक है, अब इसको उल्टा करिए, घात कैसी हो जाएगी, प्लस, 2 की घात 1/2 प्लस हो गई। अब ये आंसर, चाहे तो आप इसको लिख दीजिए 1/√2। बात एक ही है, चाहे तो आप इसको ऐसे लिख लीजिए, चाहे आप इसको ऐसे लिख लीजिए। अब करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट। देखिए सबसे पहले घात माइनस है तो प्लस करिए इसको, 1/√4 की घात 7, यहाँ पे क्या है गुना, 1/√2 की घात 5। अब यहाँ पे क्या है 2, यहाँ पे 2 लिखा हुआ होता है, तो 4 की घात 7/2 गुना 2 की घात 5/2। अब इसको हम क्या लिखेंगे, 2 की घात 2 और 7/2 तो सेम रहेगा, यहाँ पे 2 की घात 5/2, इस 2 से ये 2 कट जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ पे, ऊपर तो 1 है ही, 2 की घात 7 गुना 2 की घात 5/2। देखिए यहां तक करने के बाद बिल्कुल सिंपल है, जो हमने सबसे पहला रूल पढ़ा था। क्या था वो सबसे पहला रूल, कि अगर आधार समान है, बीच में गुना का चिन्ह है, तो जो उनकी घातें हैं वो आपस में जुड़ेंगी। जोड़िए, 7 + 5/2 क्या हो जाएगा, ये 2 7 14 और 5 19/2। अब 19/2 में किसकी मल्टीप्लाई करे कि वो 20/2 हो जाए, क्योंकि 20/2 होगा तभी तो 10 आएगा वहां पे। 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा ना आपको, हाँ चलिए ठीक है, दिख रहा है। 1/2 से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, 1/2 से ऊपर करनी पड़ेगी, तो ऊपर हो जाएगा 2 की घात 1/2, नीचे देखिए मैं आपको वैसे ही बता रही हूँ ओरल, आप खुद से एक बार कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे जगह कम रह गई, मुझे अंदाजा नहीं था ये वाले क्वेश्चन इतने बड़े हो जाएंगे। ठीक है ना, कोई बात नहीं, तो आप कर लोगे, कर लीजिएगा। जब यहाँ पे और यहाँ पे आधार समान है, बीच में गुना का चिन्ह है,
तो इनकी घातें आपस में जुड़ेंगी। 19/2 और 1/2 क्या हो जाएगा? 20/2। 20/2 को जब हम सोल्व करेंगे, 2 से 20 को डिवाइड करेंगे यानी कि, तो क्या आएगा? 10। 2 की घात 10, ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6। 5 कहाँ गया? देखिए अभी हमने क्वेश्चन नंबर 4 किया, अब क्वेश्चन नंबर 6 आ गया। चलिए हम प्रिंट हो गलती से लिखा गया होगा, शायद क्वेश्चन नंबर 5 आगे होगा। चलिए पहले इसे ही कर लेते हैं। 16 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 की घात 4। बाहर घात 1/4 है, 4 से 4 कट जाएगा तो क्या आएगा? 2। 2 की घात 1 मतलब 2, ये आंसर। इसको क्या करेंगे? 1/128 की घात क्या हो जाएगी? 8/7, मतलब हमने उल्टा कर दिया, इसको घात प्लस हो गई। वो अलग बात है कि यहाँ लिखे या यहाँ लिखे। देखिए इसको क्या लिखेंगे हम? 2 की घात 7, 8/7 ऐसे ही। अब एक बात सोच के बताइए कि 2 की घात 7 है, जैसे कोई दिक्कत नहीं है, हम 1 की घात पे तो 7 लिख सकते हैं, अपने पास से लिख सकते हैं। तो 1/2 पूरे की घात 7 और बाहर 8/7, इससे ये कट जाएगा, तो क्या आंसर आएगा? 1/2 की घात 8, ये आंसर। आप अपने आंसर शीट में चेक करिएगा, अगर इतना आंसर है तो ठीक है, अगर इससे कुछ और करके आगे दे रखा है तो आप कर लेंगे। ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है कि 1/2 को 8 बार लिखा हो और उनकी मल्टीप्लाई कर दी हो, ठीक है। ये ऐसे, इसको क्या करेंगे? 1296 की घात क्या हो जाएगी? यहाँ पे करते हैं 1/4। अब इसको हम क्या लिखेंगे? जब इसके फैक्टर करेंगे तो क्या आएंगे? फैक्टर्स। इसको हम थोड़ा छोटा करके लिखेंगे ना, क्योंकि जगह कम पड़ रही है यहाँ पे। 6 की घात 4 बाहर 1/4 ऐसे, इससे कट जाएगा तो क्या आएगा? 6। बस ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। नहीं तो इसको कैसे लिखना था हमें? कैसे लिखते कि 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, फिर गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3, 4 बार। तो 2 की घात 4 गुना 3 की घात 4, तब जाके 6 की घात 4 होना था। लेकिन फिलहाल मैं आपको ऐसे ही समझा रही हूँ, आप एक बार समझने की कोशिश करिएगा। अगर आपको समझने में कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई दिक्कत है, क्वेश्चन नहीं हो पाए, तो फिर आप पूछ लीजिए, ठीक है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अब आ गया क्वेश्चन नंबर 5, पीछे नहीं था ना ये, तो गलती से वहां पे मिस हो गया होगा, फिर आगे लिखा हुआ है कि निम्नलिखित को भिन्नात्मक घातांकों में प्रकट कीजिए। देखिए बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, अगर ये आपके एग्जाम में मिल जाता है आपको तो बिल्कुल खुश हो जाएगा, बिल्कुल बहुत इजी है। क्या लिखेंगे इसको हम? 1 की घात 6, ये तो है ही, ये जो 4 है कैसे हो जाएगा? 1/4, मतलब 1 की घात 6/4, काट दीजिए इसको 2 से, तो 3/2, सिंपल बिल्कुल ये आंसर। यहाँ पे देखिए a√b है, तो घात क्या हो जाएगी? 1/2। अब a की भी 1/2 और इसकी भी 1/2, फिर a की घात 1/2, यहाँ पे b की घात 1/2 तो है, यहाँ भी 2 है, तो ये हो जाएगा 1/2। क्या होगा? a की घात 1/2 तो b की घात 1/4, ठीक है, ये इसका आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए क्या है कि धनात्मक घातांकों वाले पदों में व्यक्त कीजिए, और कुछ नहीं करना है, बस पॉजिटिव घात। पॉजिटिव कब होती है? अगर हम इसको उल्टा कर दें, मतलब इसको नीचे ले जाएं, हो गया पॉजिटिव। इसको पॉजिटिव तो तब करेंगे जब हमें नेगेटिव भी पूरा पूरा मिलेगा, तो पहले इसको करिए -5, ये जो 4 है कहाँ जाएगा? ऐसे। अब इसको उल्टा कर दीजिए, इसको करिए x की घात -4, ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? ये +1/3, इसके नीचे 1 है, 3 चौक 12 माइनस +1/3, मतलब x की घात -11/3। वैसे तो इतना आंसर है, लेकिन एक चीज हम भूल रहे हैं, क्या? कि धनात्मक घातांक वाले, तो धनात्मक कब होगा? जब हम इसको उल्टा कर देंगे। बस इतना सा इसका आंसर है। इसी तरह से देखिए क्वेश्चन नंबर 8, एक्स वाई को धन वास्तविक संख्याएं मानते हुए सरल कीजिए। सरल करना है तो कैसे करेंगे? इसको देखिए
इसको हम क्या लिख सकते हैं, y की घात 3 बटे x की घात 2 और अंडर रूट सेम। हो सकता है ना ऐसा, क्यों? क्योंकि रूट तो दोनों के ऊपर है। अब ये घात माइनस थी, इसको हम नीचे ले गए। अब क्या करेंगे, y की घात 3 बटे x की घात 2 है जैसे, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, y की घात 3 बटे x की घात 2 और पूरे की घात 1/2। ये रूट हटाया, पूरे की घात 1/2। अब इसके साथ अलग, इसके साथ अलग करिए। y की घात 3/2 और x की घात 2/2। 2 से 2 कट जाएगा तो ये आएगा y की घात 3/2, x की घात 1, और 1 को हम लिखते नहीं है। इसी तरह से सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड में क्या हो जाएगा, दोनों को ही नीचे ले जाना पड़ेगा। x की घात 2/3, y की घात 1/2, बाहर वाली जो घात है वो 2 सेम रहेगी। अब 1 बटे, क्या करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई करिए इसकी 2 की, यहाँ भी और यहाँ भी। x की घात 2/3 गुना 2, फिर y की घात 1/2 गुना 2, तो 1 बटे x की घात क्या होगी, 2 दूनी 4/3, और यहाँ पे 2 से 2 कट जाएगा तो 1। यहाँ पे क्यों नहीं कटा, क्योंकि दोनों ऊपर ऊपर थे। अगर दोनों में से एक नीचे होता, एक ऊपर होता, तो हम इनको काट सकते थे। ठीक है, थर्ड देखिए क्या होगा, यहाँ पे x की घात -3 तो है ही, 5/2, यहाँ से हटेगा 5/2, 3 पंजे 15/2। अब ये प्लस कब होगी, जब इसको उल्टा करेंगे। ये देखिए, इसको क्या लिखेंगे, एक्स वाई की घात 2 की घात 1/3, और इसको लिखेंगे x की घात 2 बटे मतलब y घात 1/2। x की घात, देखिए ये जो है ये इसकी भी है और ये घात इसकी भी है, तो हम इसको क्या लिखेंगे, x की घात 1/3, y की घात 2/3, फिर x की घात 2/2 और y की घात 1/2। 2 से 2 कट जाएगा तो ये हो जाएगा x की घात 1 हो गई मतलब। अब इसको ऊपर लेके जाइए, इसको ऊपर, y की घात 2/3 है, माइनस हो जाएगा 1/2। x की घात नीचे 1 है, वो नीचे आएगा तो -1/3। अब घटाइए इसको, जब हम इसको घटाएंगे तो ऊपर क्या आएगा, y की घात 1/6, इसको माइनस करेंगे तो x की घात 2/3, इसके नीचे 1 मान के इसको आप खुद सोल्व करके देखिएगा एक बार। फिफ्थ पार्ट, इसमें देखिए क्या कर सकते हैं हम, कि जो ये है, ये यहाँ पे इसको हटाइए, 1/4, फिर ये घात 1/4 तो सेम रहेगी, 1/3 भी उधर चला जाएगा, तो क्या होगा, x की घात 2 गुना 1/4 थी 12, 2 से 12 को डिवाइड करेंगे 6, तो x की घात 1/6, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 8 था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है कि ये मानकर कि x y z धन वास्तविक संख्याएं हैं और सभी घातांक परिमेय संख्याएं हैं, दिखाइए कि, क्या दिखाइए, कि ये इज इक्वल टू 1, मतलब इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा। LHS को सोल्व करेंगे, पहले इसको उतारिए यहाँ पे, a² प्लस AB प्लस B², फिर x की घात b बटे x की घात c, ये सेम रहेगा, फिर x की घात c बटे x की घात a, और ये ऐसे ही रहेगा। इस चीज को आप याद रखिए कि अगर हम LHS और RHS वाले क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं तो जहां पे LHS लिखेंगे वहां पे पहले क्वेश्चन को सेम उतारना है। अब x की घात a माइनस b हो जाएगी, घात ऊपर जाके माइनस होगी, बाकी सेम उतारिए, इसको भी एक ब्रैकेट में लिख दिया यहाँ पे, गुना x की घात b माइनस c, ये जब यहां से जाएगी तो ऊपर माइनस होगी, ये पूरा का पूरा क्या रहेगा, सेम रहेगा, c माइनस a, और ये पूरा का पूरा ब्रैकेट सेम रहेगा। अच्छा, यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखिए x की घात, अगर मैं आपको बताऊं, अगर आपको याद दिलाऊं, तो ये एक फॉर्मूला बनता है a माइनस बी a² प्लस b² प्लस ab,
कौन सा फॉर्मूला होता है ये, बताइए कौन सा होता है? ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए की घात 3 माइनस बी की घात 3 का। अगर माइनस होता है तो यहाँ पे माइनस, अगर यहाँ प्लस होता है तो बस ये भी प्लस होता है, ये भी, बस ये माइनस होता है। फिर ऐसे ही यहाँ पे किसका बनेगा? बी की 3 माइनस सी की 3 का। यहाँ पे किसका बन जाएगा? सी की 3 माइनस ए की 3 का। अब देखिए यहाँ पे x की पावर कुछ है, यहाँ पे भी x की पावर कुछ है, और यहाँ भी बीच में मल्टीप्लाई के साइन है, तो जो इनकी घातें हैं वो आपस में क्या होंगी? जुड़ जाएंगी। जोड़िए, प्लस ये, फिर प्लस ये, इससे ये कटेगा, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, तो क्या बचेगा? x की पावर 0। और मैंने आपको बताया था कि अगर किसी भी नंबर की पावर 0 है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है? 1। ठीक है, और ये हमारा क्या था? ये हमारी RHS थी, राइट हैंड साइड। ये प्रूव हो गया। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। देखिए अब सेकंड पार्ट, इसमें हम क्या करेंगे कि देखिए इसको लिखेंगे y/x, लिख सकते हैं ऐसे, लिख सकते हैं ना, क्योंकि माइनस की है पावर। यहाँ पे z/y, यहाँ पे x/z, ये हमारी LHS है। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि वो अभी मैं लिखना भूल गया हूँ, यहाँ पे जगह भी थोड़ी कम है इसलिए मैंने नहीं लिखा, लेकिन आपको जरूर लिखना है। क्या लिखना है? जब भी आप LHS लिखें तो पहले ये लिखें, ठीक है, फिर सोल्व करेंगे। अब हम इसको क्या करेंगे? ये भी मल्टीप्लाई में है, ये भी, और ये भी, इसको एक रूट के अंदर रख लीजिए ऐसे, y/x मल्टीप्लाई z/y मल्टीप्लाई x/z। x से x कैंसिल, y से y, z से z, क्या बचेगा? 1। और 1 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 1। ये हमारा क्या हो जाएगा? राइट हैंड साइड RHS। इसी तरह से थर्ड पार्ट देखिए, इसको करिए। सबसे पहले क्या लिखेंगे? LHS, x की पावर a अपॉन x की पावर b 1/ab, फिर x की पावर b, x की पावर c और 1/bc, x की पावर c, x की पावर a और 1/ca। अब ये जो घात है ऊपर जाके क्या होगी? माइनस a माइनस b, ए बी ऐसे ही रखेंगे, ऐसे लिख सकते हैं हम, b माइनस सी और बी सी को नीचे रख लीजिए, क्योंकि देखिए इसकी हमने क्या करा? इन दोनों को माइनस एक में मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा, c माइनस a अपॉन सी। अब देखिए आधार तीनों के समान है, बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, तो जो इनकी घातें हैं वो आपस में जुड़ेंगी, प्लस हो जाएंगी, a माइनस बी अपॉन ए बी, b माइनस सी अपॉन बी सी, c माइनस a अपॉन सी ए। तो क्या होगा? x की घात a b c, ये एलसीएम आया, ए बी से ए बी कटेगा तो क्या बचेगा? c, c की मल्टीप्लाई हम ऊपर करेंगे, c की करेंगे जब यहाँ पे सी ए माइनस सी बी प्लस बी सी से बी से कैंसिल, ए की मल्टीप्लाई करिए ए बी माइनस ए सी प्लस सी ए से सी ए कैंसिल, क्या बचेगा? बी, बी की मल्टीप्लाई करिए बी सी माइनस बी ए। देखिए कुछ कट सकता है क्या यहाँ से? सी ए और ए सी, तो ए सी लिखे या सी ए लिखे, बात एक ही है, कट गया। बी ए या ए बी, बात एक ही है, बी सी और सी बी बात एक ही है, 0/ABC क्या हो जाएगा? 0 को जब ABC से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 0 आएगा। और किसी की भी पावर अगर 0 हो तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है? 1। और 1 हमारा क्या है? RHS, राइट हैंड साइड, ये वाला, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, इसका 4th पार्ट। इसमें देखिए क्या करेंगे, पहले LHS लिखना है इसमें भी, बल्कि LHS के साथ साथ हम एक काम और करते हैं, इसको क्या लिखेंगे? देखिए b माइनस ए है तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, b अपॉन एक्स की पावर a, लिख सकते हैं ना, क्योंकि अगर ये होता तो हम इसको फिर वही लिखते c अपॉन एक्स की पावर a, फिर 1 प्लस एक्स की a अपॉन एक्स की b प्लस एक्स की c अपॉन एक्स की पावर b, फिर ये
ठीक है, अब देखिए ये तो सेम है, इसके नीचे एक मानिए, इसके नीचे भी और इसके नीचे भी, इसका इसका और इसका तीनों का एलसीएम क्या आएगा, एक्स की पावर ए। एक से इसको डिवाइड करेंगे यही आएगा, इसकी एक में मल्टीप्लाई करेंगे फिर वही आएगा, इससे इसको करेंगे कैंसिल एक्स की पावर बी, इससे इसको करेंगे कैंसिल एक्स की पावर सी, यहाँ पे एक्स की बी हो जाएगा, इससे इसको डिवाइड करेंगे ये आएगा, इसकी एक में मल्टीप्लाई करेंगे एक्स की पावर बी प्लस एक्स की ए प्लस एक्स की सी, यहाँ पे इससे इसको डिवाइड करेंगे एक्स की पावर सी आएगा, इसकी एक में मल्टीप्लाई करेंगे तब भी एक्स की पावर सी, इससे ये कैंसिल एक्स की पावर बी, इससे ये कैंसिल एक्स की पावर ए। अब इसके नीचे क्या हो जाता है, एक, इसकी तो सबसे ऊपर मल्टीप्लाई होती है और इसकी यहाँ पे होता है ना ऐसे, इसकी इसमें और इसकी इसमें, मतलब ये सबसे ऊपर जाएगा, एक्स की पावर ए नीचे एक्स की ए प्लस एक्स की पावर बी प्लस एक्स की पावर सी, ये बी ऊपर जाएगा इसी तरह से बिल्कुल सेम। इसको मैं नंबर वाइज लिख दे रही हूँ, कैसे, पहले एक्स की घात ए फिर एक्स की घात बी और फिर एक्स की घात सी, ऐसे ही इसको नंबर वाइज लिखेंगे, पहले एक्स की घात ए फिर एक्स की घात बी और फिर एक्स की घात सी। अब इनका एलसीएम देखिए क्या आएगा, ये इसका इसका और तीनों का, मतलब एक्स की घात ए प्लस एक्स की घात बी प्लस एक्स की घात सी, क्योंकि तीनों जगह सेम है, इससे पूरा का पूरा कैंसिल, क्या आएगा एक्स की घात ए, पूरा का पूरा कटेगा एक, एक की इसमें मल्टीप्लाई करेंगे सेम आ गया, इससे इसको करेंगे एक, एक की इसमें करेंगे ये, फिर इससे इसको करेंगे एक एक्स की घात सी, देखिए दोनों ब्रैकेट सेम है ऊपर और नीचे, कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा एक, और वही हमारी राइट हैंड साइड है। ठीक है, अब देखिए इसका लास्ट क्वेश्चन, देखिए इसमें भी वही बिल्कुल सेम प्रोसेस है, एलएचएस लेके चलिए और हमें आरएचएस तक पहुंचना है, फिर एक्स की पावर बी प्लस सी की 2, एक्स की पावर सी प्लस ए की 2, नीचे एक्स की ए डॉट बी डॉट सी पूरे की पावर 4, तो कैसे करेंगे, एक्स की घात मल्टीप्लाई करिए दो की, घात की घात में होती है ना, तो दो की ए में करेंगे 2a प्लस 2b, फिर डॉट 2b प्लस 2c, फिर डॉट 2c प्लस 2a, नीचे सेम a फिर b और x की घात c 4s। अब देखिए इसके और इसके बीच में, इन सब के बीच में क्या, कौन सा चिन्ह है, गुना का, मल्टीप्लाई का, तो जो इनकी घातें हैं वो आपस में जुड़ जाएंगी, 2a प्लस 2b प्लस 2b प्लस 2c प्लस 2c प्लस 2a है यहाँ पे a, नीचे सेम रखिए इसको, a b c और ये 4। अब x की घात क्या हो जाएगी, 2a और 2a 4a, फिर प्लस 2b और 2b, 2b और 2b क्या हो जाएगी 4b, प्लस 2c और 2c 4c। अब नीचे क्या करेंगे हम, x की घात देखिए इनके बीच में कौन सा चिन्ह है, गुना का, तो इनकी घातें आपस में जुड़ जाएंगी, क्या होगा x की घात a प्लस b प्लस c और घात 4 सेम रखिए। ठीक है, अब x की घात यहां से 4 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा a प्लस b प्लस c, नीचे तो सेम ही है, x की घात 4 a प्लस b प्लस c, घात की घात में गुना करेंगे तो यही आएगा, दोनों जगह सेम है, कैंसिल, तो क्या आएगा एक, और ये हमारी राइट हैंड साइड। ठीक है, देखिए हमने इसमें क्या किया कि पहले तो घात की घात में गुना, पावर की पावर में मल्टीप्लाई, इसकी इसमें इसकी इसमें इसकी इसमें करने के बाद ये मल्टीप्लाई हो गई, फिर इनके जो बेस है वो तीनों इक्वल है, बीच में मल्टीप्लाई का साइन है तो ये प्लस हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी, 2a और 2a 4a, 2b और 2b 4b, 2c एंड 2c 4c, 4 यहाँ भी है यहाँ भी है यहाँ भी है, तो क्या आ जाएगा कॉमन, ये मल्टीप्लाई में थे तो इनकी जो पावर्स थी वो आपस में प्लस होंगी,
अब ऊपर और नीचे दोनों जगह बिल्कुल सेम है, तो ये कैंसिल हो गए। कैंसिल होने के बाद क्या बचेगा, 1, और ये हमारी RHS थी। ये देखिए यहाँ पे, ये हमारी राइट हैंड साइड थी। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को। इसके साथ ही साथ अगर आप फेसबुक पेज पर मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए